तारीख का मामला हुआ है, तामेश्वर मंदिर में महिलाओं से बदतमीजी करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है पूरा प्रकरण? पूरा मामला ये है कि 27 तारीख को एक वाजपेयी जी हैं, शिव शक्ति डेयरी वाले, उनकी वाइफ गई हुई थी मंदिर। वो 60 साल की एक वृद्ध महिला हैं। वो भगवान के गर्भगृह में बैठी हुई थी और उन्होंने बैठ के बस पूजा करना आरंभ किया था कि वहाँ पर एक कथाकथित लेखाकार अपने आप को कहने वाले दीपू मिश्रा जी हैं, वो पहुँचते हैं। बहुत ही अभद्र भाषा में उनसे कहते हैं कि उठो यहाँ से। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं अभी अभी बैठी हूँ, बड़ी मुश्किल होती बैठने में, बस 1 मिनट में दीपक जलाकर आरती करके उठ रही हूँ। इसके बाद वो नहीं माने तो वो बड़ी जटिलता के साथ संघर्ष करके उठती हैं और एक कोने में जाकर दिया जलाकर आरती करने लगती हैं। उसी समय दीपू मिश्रा क्या करते हैं कि उनके साथ इतनी अभद्रता में गंदे शब्दों का बोलते हुए उनसे कहते हैं कि बाहर निकलो, ना मैं तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा दूंगा, और अपना कैमरा निकाल कर उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। ये कहते हैं तो तुरंत उन्होंने, माता जी ने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम आज से हाथ जोड़ते हैं कि हम भोलेनाथ दर्शन करने कभी मंदिर नहीं आएंगे। द्रवित होकर वो वहाँ से चल देती हैं। पीछे से दीपू मिश्रा उनको पकड़ के कहते हैं कि ये बहुत अभद्रता के साथ कि पहले अपना इधर चेहरा दिखाओ, अपनी वीडियो बनवाते जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो माता जी बेचारी रोने लगी और बहुत रोते रोते उन्होंने कहा कि हम इतने कोई गलत काम नहीं किए जिस प्रकार तुम मुझे प्रताड़ित कर रहे हो। दीपू मिश्रा एक ऐसा व्यक्ति है जो मंदिर में आने वाली हर एक महिला, 100 में से 50 महिला ही उनसे प्रताड़ित रहती हैं। आए दिन महिलाओं के साथ बदतमीजी करना, अभद्रता करना। वहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं, पूर्ण रूप से जो जिले का प्रतिष्ठित तामेश्वर मंदिर सिद्धपीठ है, उसमें टोटल एक तरफ से अराजकता फैलाना ही उनका काम रह गया है। जी। किस समय की घटना है ये आपकी वही लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच का मामला है। और उस समय मंदिर में खचाखच मंदिर भरा हुआ था। जब पूरा मंदिर भरा हुआ, जब उनको अपमान महसूस हुआ तो वहाँ से रोते हुए निकल आई। उन्होंने बस यही कहा कि मैं प्रशासन की मदद लेके कप्तान साहब से ही निवेदन करूँगी, क्या एक वृद्ध महिला को अधिकार नहीं है कि वो भोलेनाथ की पूजा कर सके। जी, क्या कप्तान साहब क्या शिकायती पत्र भी दिया? जी, आज जाके महिलाओं ने, जिन महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी की थी, वो महिलाओं ने जाके कप्तान साहब के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है, जहाँ पे उनको आश्वासन दिलाया गया है कि आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं शुभम त्रिपाठी। मंदिर में कोई ये किसी पद पे है क्या? नहीं, जो वहाँ पर दीपू मिश्रा है वो किसी संवैधानिक पद में लिखित तौर पे नहीं है। वो अपने आप को वहाँ का मैनेजर बताते हैं। कल उन्होंने SP महोदय के यहाँ शिकायत करके हम लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया, उसमें उन्होंने अपने आप को लेखाधिकारी दर्शाया है। जबकि तामेश्वर मंदिर की कमेटी में किसी भी जगह पे वो लिखित तौर पे कुछ भी नहीं है, और उनका केवल एक ही काम है, अराजकता फैलाना और दूसरे को झूठे मुकदमों में फंसाना। जिसमें महिलाओं से बदता की गई, क्या वहाँ के पुजारी जी मौजूद थे? हाँ, उस समय वहाँ के पुजारी जी मौजूद थे और उन्होंने उनको रोका भी। हम लोग पहुँचे, हम लोगों ने भी रोका। उन्होंने गाली गलौज करी तो उसमें हाथापाई भी हुई, और इसके साथ ही हम लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। इसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए वापस। जो है सज्जन, ये क्या अन्य पूजा पाठ के दौरान भी कभी किसी अन्य प्रोग्राम में दिखाई दिए वहाँ पर? नहीं, जितने भी कार्यक्रम वहाँ होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो एक विशेष उसमें व्यवधान उत्पन्न करना होता है, वहीं पर वो उपस्थित नजर आते हैं। इनका एक मेन है, जैसे तामेश्वर मंदिर में कोई व्यक्ति दान करता है तो इनका कहना है कि उस दान देने वाले दानदाता का नाम उसमें नहीं लिखा होना चाहिए। उसमें पूरा जितना भी आर्थिक शोषण है मंदिर का, वो ये पूर्ण रूप से ये करते हैं। फर्जी बिल बनाना, फर्जी तौर तरीके बना। मैं आपको एक वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें कि महिलाएं स्वयं बता रही हैं कि ये किस प्रकार उनसे गाली गलौज करते हैं। नहीं, तो जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर नाम नहीं लिखे रहते, तो क्या मंदिर में कोई उनका मतलब पद है? ऐसे कैसे हस्तक्षेप करते हैं? कोई पद नहीं उनका, ना कोई पद है ना कोई नाम है। वो अपने आप को वहाँ का कथाकथित मैनेजर बताते हैं और बस उगाही करते हैं बस। क्या मंदिर परिसर की तरफ से कोई मैनेजर पहले से डिसाइड है? मंदिर परिसर में पहले से लाल बाबू रस्तोगी जी रहे, और अब उनके पुत्र सुधांशु श्रीवास्तव जी देख रहे हैं काम। मतलब मंदिर कमेटी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, मंदिर कमेटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे शिवरात्रि वगैरह होती है तो क्या इन पर्वों पर ये वहाँ पर सेवा करते दिखाई देते हैं? सेवा करते नहीं, पूर्ण रूप से अपनी एक अराजक टीम लेकर, और केवल हर वर्ष, जिस साल से ये लाए, लगातार 4 वर्षों से वहाँ पर अराजकता का माहौल रहा है, और हर बार कोई न कोई वहाँ पर व्यवधान जरूर उत्पन्न किया इन्होंने।
मतलब बीते 4 सालों से ये लगातार मंदिर में हस्तक्षेप करते नजर आ रहे हैं। जी जी, बीते 4 सालों से इनका पद नहीं है। जी, कोई ना कोई पद है ना कुछ है, फिर भी लगातार 4 वर्षों की केवल अराजकता ही करते ही वहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब तक किसी ने इनकी शिकायत क्यों नहीं की? अब तक इनकी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, पर किसी न किसी माध्यम से उन शिकायतों को दबा दिया जाता था। किसी न किसी तरह एक मंदिर में होने के नाते उसको सुलह करा लिया जाता था या उसको कंप्रोमाइजिंग में एकदम ख़त्म कर दिया जाता था। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये इनका सेवरा मऊ गाँव है, सेवरा मऊ के रहने वाले हैं। दीप नारायण मिश्रा उर्फ दीपू ये नाम लिखते हैं और फतेहपुर में गौतम नगर में इनका मकान है।